ग्वालियर में बड़े कारोबारी के बेटे के अपहरण मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड चाचा भतीजे को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ग्वालियर पुलिस ने एक और आरोपी को शाम को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। शिवाय अपहरण मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। मासूम शिवाय का अपहरण कर उसे मोटरसाइकिल पर बैठाने वाले मुख्य आरोपी भोला गुर्जर को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। उसे घायल हालत में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस अपहरण मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 2 अभी भी फरार हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि इस पूरे अपहरण कांड में इस आरोपी की मुख्य भूमिका थी। मुख्य आरोपी भोला गुर्जर वही है जो बच्चे को उसकी मां से छुड़ाकर बाइक पर बैठा था। इस पर पहले भी हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया है कि थाना प्रभारी मुरार और उनकी टीम को सूचना मिली कि यह आरोपी तिघरा थाना क्षेत्र में घूम रहा है और किसी गाड़ी में बैठकर भागने की फिराक में है। आज ग्वालियर पुलिस ने इस अपहरण कांड के मास्टरमाइंड मोनू सिंह और भूरा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों मुरैना के जिगनी इलाके के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपी चाचा भतीजे हैं। इनके शिवाय के परिवार से पारिवारिक संबंध हैं और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने शातिर अपराधियों की मदद से शिवाय का अपहरण कर लिया। खास बात यह है कि भूरा सिंह इस परिवार का बेहद करीबी है और मोनू और भूरा गुर्जर ने अपना करोड़ों का कर्ज उतारने के लिए ये साजिश रची थी। इन्हें लगता था कि संकट के समय शिवाय के पिता राहुल गुप्ता इनसे मदद मांगेंगे और ये बच्चे की सकुशल रिहाई में मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे और 1 करोड़ की रकम वसूल लेंगे। इससे इनका कर्ज कुछ हद तक कम हो जाएगा। पुलिस ने इस मामले में कुल 7 आरोपी बनाए हैं। इनमें से बंटी और राहुल की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, जबकि धम्मू उर्फ धर्मेंद्र, राहुल कंसाना और भोला फिलहाल फरार हैं। उल्लेखनीय है कि 13 फरवरी की सुबह शिवाय का बाइक सवार बदमाशों ने उस समय अपहरण कर लिया था, जब वह अपनी मां आरती के साथ स्कूल बस पकड़ने जा रहा था। मुरार की सीपी कॉलोनी में हुई यह सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए आईजी अरविंद सक्सेना ने एसआईटी गठित की थी। सनसनीखेज शिवाय अपहरण कांड के बाद जिस तरह पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, सोशल मीडिया ने सकारात्मक पत्रकारिता दिखाई, उसने आरोपियों को मजबूर कर दिया कि वो शिवाय को छोड़ दे और उन्होंने मुरैना से उसे करीब 13 घंटों बाद ही मुक्त कर दिया। लेकिन डीजीपी स्तर पर हुई मॉनिटरिंग, आईजी ग्वालियर अरविंद सक्सेना द्वारा घोषित 30,000 का इनाम और एसपी धर्मवीर सिंह की टीमों की निगाह से वे बच नहीं पाए। 2 आरोपियों को पुलिस ने पिछले दिनों मुरैना पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया था। अब ग्वालियर पुलिस ने 2 और आरोपी गिरफ्तार किए हैं। साथ ही शाम होते होते एक आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर में और पकड़ लिया है, जिनकी इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका है। एसपी धर्मवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि शिवाय अपहरण कांड में एसआईटी ने 2 आरोपियों भूरा सिंह गुर्जर और मोनू सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। वे रिश्ते में चाचा भतीजे हैं और शिवाय के परिवार से उनके पारिवारिक संबंध हैं। उन्हें शिवाय के पिता राहुल गुप्ता की आर्थिक स्थिति का पता था, इसलिए उन्होंने फिरौती के लिए अपहरण की योजना बनाई और चालाक अपराधियों की मदद से इसे अंजाम दिया। खास बात यह है कि शिवाय आरोपियों को मामा कहता है। अपहरण के बाद भूरा गुर्जर नाम का आरोपी पीड़ित परिवार के घर पहुंचा, लेकिन वहां पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी और मीडिया का जमावड़ा देखकर उसने समझ लिया कि बच्चे को छोड़ देने में ही सबकी भलाई है, नहीं तो उन पर और सख्ती बरती जा सकती है। इसी डर के चलते उन्होंने शिवाय को काजी बसई इलाके में छोड़ दिया। 13 फरवरी को शिवाय का अपहरण करने से पहले भूरा ने कई बार सीपी कॉलोनी स्थित घर की रेकी की थी और फिर मौका मिलते ही शिवाय का अपहरण कर लिया था। उन्होंने बताया कि शिवाय का अपहरण करने वाले अपराधियों को भूरा ने मुरैना स्थित अपने घर में ठहराया था और अपहरण के बाद शिवाय को भी वहीं छिपाया था, लेकिन चारों तरफ से दबाव बढ़ने के डर से आरोपियों ने शिवाय को छोड़ दिया। पता चला है कि हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट के कारोबार में घाटा होने के कारण भूरा और मोनू ने एक फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। लोन के कारण ये लोग परेशान थे और उन्होंने शिवाय गुप्ता को आसान निशाना बनाया। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में कई बातें बताई हैं। इनके 3 फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपियों को लेकर घटनास्थल की तरफ लेकर गई और उनका जुलूस निकाला। बदमाशों को लेकर जब पुलिस सीपी कॉलोनी पहुंची तो स्थानीय लोगों में बहुत नाराजगी दिखाई दी, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते स्थिति नियंत्रण में रही। पुलिस ने दोनों आरोपियों को घटनास्थल से लेकर आगे तक का पूरा घटनाक्रम समझा और फिर वापस उन्हें लेकर चली गई। इसके साथ ही आज ग्वालियर के शिवाय अपहरण कांड के मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी भोला गुर्जर को एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है।
बताया जा रहा है कि बच्चे का अपहरण कर बाइक पर बैठाने वाले आरोपी भोला गुर्जर ने भागने के प्रयास में पुलिस पर चलाई थी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें शॉट एनकाउंटर के बाद भोला को गिरफ्तार किया गया। यह मुठभेड़ तिघरा थाना क्षेत्र में हुई। घायल भोला को लेकर मुरार थाना पुलिस अस्पताल के लिए पहुंची। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। देखिए, 13 फरवरी को थाना मुरार क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे के अपहरण की एक गंभीर वारदात घटित हुई थी। इस केस की विवेचना आईजी साहब के निर्देश पर एसआईटी के द्वारा की जा रही है। ये केस बहुत ही संवेदनशील केस था। इसकी लगातार मॉनिटरिंग आदरणीय डीजीपी साहब के द्वारा की जा रही थी और लगातार इस पर निर्देश प्राप्त हुए। एसआईटी के द्वारा इस केस के 2 महत्वपूर्ण आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों महत्वपूर्ण आरोपी मोनू सिंह गुर्जर और भूरा सिंह गुर्जर, ये मुरैना जिगनी के रहने वाले हैं। ये दोनों ही आरोपी पीड़ित परिवार से बहुत ही निकट रूप से जुड़े हुए हैं। बरसों से इनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। इन आरोपियों को लगता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है, इनका मकान सीपी कॉलोनी का देखा हुआ है और ये अननोन दूसरे आरोपियों को बुला के अपहरण की वारदात करा देंगे तो किसी को शक नहीं होगा और इसमें सफलतापूर्वक ये फिरौती की रकम बरामद करने में सफल हो जाएंगे। इसी योजना के तहत मोनू गुर्जर और भूरा गुर्जर ने अपने मकान में, जो कि इनका मुरैना में मकान है, उस मकान में कुछ आरोपियों को बुलवा के ठहरवाया। घटना के लगभग 10-15 दिन पहले वहाँ से ये ग्वालियर आते थे, ग्वालियर सीपी कॉलोनी में आके रैकी करते थे और पूरी योजनाबद्ध तरीके से 13 तारीख को प्रातः बच्चे का अपहरण किया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरा जिला हाई अलर्ट पे था। पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्देश मिले। बॉर्डरिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट, भिंड डिस्ट्रिक्ट, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में लगातार नाकाबंदी की गई, लगातार तलाशी अभियान चलाए गए। हमारी साइबर ब्रांच, क्राइम ब्रांच, सभी थाना प्रभारी सीसीटीवी कैमरे की सर्विलेंस चंद घंटों में हमने बामोड़ तक कर ली थी। इसी दौरान जब पुलिस की कार्रवाइयाँ चल रही थी, ये जो मुख्य आरोपी भूरा गुर्जर है, ये सीपी कॉलोनी वहाँ की स्थिति देखने के लिए पहुँचा था। सीपी कॉलोनी में सीनियर ऑफिसर वहाँ पे थे। पुलिस की तमाम सक्रियता इसको दिखी। इसके बाद इसको ये घबराहट हुई कि जल्दी हम लोग पकड़े जाएंगे और बड़ी कार्रवाई पुलिस इस केस में करने जा रही है। उस घबराहट के बाद ये सीधे मुरैना पहुंचा। मुरैना में जिस मकान में आरोपियों ने अपराध को रखा हुआ था, वो भूरा का ही मकान था। वहाँ पे इन्होंने ये तय किया कि बच्चे को पकड़ को छोड़ देने में ही भलाई है, नहीं तो फिरौती की रकम भी नहीं मिलेगी और हम लोग सब गिरफ्तार हो जाएंगे। उस कारण से इन्होंने रात में ही बालक को सुरक्षित तरीके से रिहा कराया गया। अभी जो दोनों आरोपी मोनू गुर्जर, भूरा गुर्जर है, इनको अभी कोर्ट में पेश करेंगे। वहाँ से पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली है, मुख्य इसके घटनाक्रम के जो योजना बनाने वाले हैं, षड्यंत्र करने वाले हैं, संसाधन उपलब्ध कराने वाले हैं और बालक को छुपा के अपने मकान में रखने का अपराध इन लोगों ने किया है। इस मामले में टोटल पुलिस की विवेचना के आधार पर 7 आरोपी बनाए गए हैं। 2 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपी मुरैना में पूर्व से ही गिरफ्तार होके जुडिशियल रिमांड पे हैं। उनको वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करके इस केस में अरेस्ट किया जाएगा। बाकी शेष बचे 3 आरोपियों के लिए हमारी एसआईटी और बाकी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। सर, भूरा और ये सभी आरोपी बाइक से ले जाने वाले आरोपी कौन थे? जो बाइक से उठा के ले गए थे, बाइक से जो उठा के ले गए थे, जो जानकारी मिली है उसमें भोला और देवो गुर्जर और राहुल कंसाना निवासी पिपरी 2 लोग थे। रैकी में ये समय समय पे बदल के आते रहे। भूरा भी रैकी में आया है, बाकी 4 आरोपी रैकी में आए हैं। कहा जाता है कि बाहर से और किसी स्टेट में भी हैं आरोपी या गई टीम पकड़ने, और अब तक इस दौरान कितने सीसीटीवी कैमरे आपने खंगाले पूरे केस को? देखिए, बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था। हमारे जिले की सभी टीमों ने लगातार काम किया और इसमें सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी देखे गए। सीसीटीवी से जानकारी के आधार पर स्पष्ट हो गया था कि न केवल घटना के दिन बल्कि घटना के कई दिन पूर्व तक 2 पृथक मोटरसाइकिलों पर लोग देखे गए थे, उनके द्वारा रैकी की गई थी। रूट हमारा काफ़ी कुछ चिन्हित हो गया था। मुझे लगता है वही महत्वपूर्ण कारण रहा है कि बच्चे को हम सुरक्षित बरामद कर पाए हैं। सर, भूरा और मोनू को आपस में क्या संबंध है?
देखिए दोनों ही चाचा भतीजे हैं। भूरा सगा चाचा है, मोनू उसका भतीजा है, और दोनों साथ में मिलके ही ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते थे। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में इनको नुकसान हुआ, और जैसा इन्होंने बताया है लगभग 1.5 करोड़ की टाटा फाइनेंस कंपनी की रिकवरी चल रही है। भूरा पे भी ऋण है। अब भूरा ने अपना मकान 10 लाख रुपए में गिरवी रखा हुआ है, और अन्य लोगों से भी इन्होंने ऋण लिया हुआ है। तो अपना जो उधारी है, जो ऋण है, उसको चुकाने के लिए इनको लगता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है, इसको आराम से उठा के और मध्यस्थता करके जब ये परिवार हमसे मदद मांगेगा तो हम इनसे आसानी से राशि बरामद कर लेंगे। तो क्योंकि परिवार के बहुत करीबी थे, परिवार में आना जाना था, परिवार की सारी कमजोरियाँ और सारी मजबूती ये बहुत अच्छे से जानते थे। तो इसी के कारण इन्होंने योजना बनाई, और योजना के पहले जो क्रिमिनल हैं, जिनके विरुद्ध पहले भी 3 से 2 के अपराध दर्ज हैं गंभीर, उन अपराधियों में थे मुख्य रूप से भोला और राहुल कंसाना। ये दोनों भी आपस में जीजा साले हैं। इन दोनों को बुलाया गया और वहाँ पे अपने मकान पर रखा गया, और वहीं से पूरी योजना का क्रियान्वयन किया गया। जो आरोपी गिरफ्तार हुए न केवल कॉन्स्पिरेसी में आरोपी हैं, बल्कि हार्बरिंग में आरोपी हैं, और पूरे जो घटनाक्रम है उसको अंजाम देने में इनकी सक्रिय भूमिका पाई गई है। इसमें कोई आरोपी सर आरोपी शाम को आया था 2 क्या? के रिकॉर्ड है जी। इसमें से कोई आरोपी भी घटना स्थल पर या दोबारा से इनके घर पे आया था शाम को घटना को अंजाम देने के बाद? हाँ, घटना को अंजाम देने के बाद दिन में जब ये पूरी कार्रवाइयाँ चल रही थी, भूरा उस समय आया था। भूरा करीब 1 घंटे के आसपास, जैसा उसने बताया है, वहाँ मौके पर रुका, और जब उसको ये लगा कि पुलिस काफ़ी नज़दीक पहुँचती जा रही है और सोशल मीडिया में भी लगातार सक्रियता से फुटेज वायरल हो रहे हैं, इनाम के आदेश वायरल हो रहे हैं, आईजी साहब ने 30,000 रुपये का इनाम तत्काल घोषित किया था। तो इसमें मीडिया, सोशल मीडिया, सामाजिक संगठन, इनकी जो प्रतिक्रिया दिखी और जिस प्रकार से ये वायरल हुआ, उससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ कि जल्दी ही बहुत तेज़ी से कार्रवाई चल रही है, और जल्दी ही पुलिस आगे बढ़ के उन तक ना पहुंच जाए। उस घबराहट के बाद ही ये वापस मुरैना गया, और वहां जाके मुरैना में इन्होंने जो बाकी के आरोपी थे उनके साथ मंत्रणा की, और मंत्रणा करने के बाद इनको लगा कि बच्चे को रिहा कर देने में ही हमारी भलाई है, नहीं तो हमारी जल्दी ही हम पे कार्रवाई होगी। तो उसके बाद बच्चे को रिहा किया गया, अब सबके संज्ञान में है। इनकी जो मोनू सिंह गुर्जर और भूरा सिंह गुर्जर से पूछताछ हुई है, तो इस केस में टोटल 7 आरोपी अभी नाम उजागर हुए हैं। 7 आरोपी इस केस में बनाए गए हैं। अन्य आरोपी भोला उर्फ देवो पुत्र गंगाराम गुर्जर, सरायछोला थाना क्षेत्र मुरैना का है। राहुल कंसाना पुत्र ओमवीर कंसाना, ये पिपरी मुरैना का है। एक अन्य आरोपी धम्मू उर्फ धर्मेंद्र गुर्जर, ये नूराबाद क्षेत्र का है। बंटी उर्फ मोहन सिंह गुर्जर और राहुल पुत्र भूरा गुर्जर, इनकी गिरफ्तारी मुरैना के एक प्रकरण में हुई है, और वहाँ पे ये भी जुडिशियल कस्टडी पे हैं। तो इन दोनों आरोपी जो अरेस्ट हो चुके हैं, इनके लिए हम जुडिशियल प्रोसेस पूर्ण करके इनको पुलिस रिमांड पर लेकर आगामी कार्रवाई करेंगे। आज जो गिरफ्तारियाँ हुई, इनको भी हम लोग कल सक्षम न्यायालय में पेश करेंगे, और रिमांड लेके इसमें आगे विवेचना की जाएगी। इस घटना के पीछे जो इंटेंशन समझ में आया, पूरी प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी का, उनको लगता था कि ये क्योंकि भूरा के और मोनू के बहुत पारिवारिक संबंध थे, बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके आधार पे इनको विश्वास हो गया था कि पीड़ित परिवार को जब भी कोई समस्या होगी हमसे ही मदद मांगेंगे, और जब हमसे मदद मांगेंगे बच्चे को छुड़वाने के लिए, तो हम मध्यस्थता करते हुए फिरौती की राशि इनसे बहुत आसानी से वसूल कर लेंगे। इस योजना के तहत इनके द्वारा घटना के काफ़ी पूर्व से रैकी की गई, योजना बनाई गई। योजना को क्रियान्वयन करने के लिए अन्य आरोपी थे, उनको भूरा ने अपने घर पे लाके रखा गया, और वहीं से डेली रैकी की गई। कई बार रैकी में फेल हुए, और 13 तारीख को पूरी योजना के तहत ये अपहरण का जो घटनाक्रम हुआ वो उसमें कार्रवाई की गई। ये दोनों आरोपी मोनू और भूरा सिंह गुर्जर चाचा भतीजे हैं। बीच में इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय किया गया था, और ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है, लगभग 1.5 करोड़ का ऋण टाटा फाइनेंस कंपनी का मोनू के ऊपर है। भूरा सिंह गुर्जर के ऊपर भी काफ़ी ऋण है। जो मकान जिसमें अपहृता को बालक को रखा गया था, उस मकान पर भी 10 लाख रुपए का ऋण लिया गया है, और अन्य निजी व्यक्तियों से भी बड़ी मात्रा में इनके द्वारा ऋण लिया गया है। तो अपने ऋण को चुकाने के लिए
और इस विश्वास के साथ कि पीड़ित परिवार हमसे मदद मांगेगा और मदद के जरिए हम इनसे राशि वसूल कर लेंगे, ऐसी योजना बना के पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये जो इस सेंसिटिव केस के जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने न केवल षड्यंत्र रचा, पूरे अपराध को गठित करने के लिए योजना बनाई, संसाधन उपलब्ध कराए, अपना निवास उपलब्ध कराया और बालक को छुपा के अपने मकान में रखा गया, इस प्रकार से इन आरोपियों की गिरफ्तारी की है। बाकी अभी काफ़ी इसमें एविडेंस कलेक्शन होगा तो रिमांड लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने की फिरौती के मांगने का प्लान था इनका? कुछ क्या है, कितना 1 करोड़ की फिरौती ये मांगना चाहते थे। इनको विश्वास था कि बीच में जब ये परिवार संकट में आया था, उस समय भी एक सीजर हुआ था इलेक्शन के समय, उस समय भी इसने मध्यस्थता करके 8 लाख रुपए की राशि ली थी, ऐसा हमने बताया है। इनको ये लगता था कि जैसे ही बच्चे की पकड़ हम लोग कर लेंगे तो ये परिवार इनसे संपर्क करेगा और हम इनको विश्वास दिलाएंगे कि बच्चे को सुरक्षित छोड़ने के लिए जो अपहरण करने वाले आरोपी हैं 1 करोड़ की राशि मांग रहे हैं और इनसे हम इस प्रकार से ले लेंगे। इस पूरी योजना के तहत इन्होंने वारदात की थी। बातें सामने आ रही हैं। देखिए, इस घटना में जो मुख्य 2 आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं, बाकी टोटल 7 आरोपी हैं। 2 आरोपी ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी पे हैं, जिनको हम रिमांड पर लेके आएंगे। सर, इसमें लेन देन की भी कुछ बातें सामने आ रही थी कि परिवार का कुछ लेन देन है, तो क्या ऐसा होने वाली कहानी जो देखिए, अभी की पूछताछ में बहुत स्पष्ट रीजन समझ में आया है कि पारिवारिक घनिष्ठता और उसके इनके ऊपर ऋण का होना और इनको ये सॉफ्ट टारगेट लगे कि हम इसका अपहरण कर लेंगे तो बहुत सफलतापूर्वक 1 करोड़ की राशि हम प्राप्त कर लेंगे। इनका ये विश्वास था कि हम ले पाएंगे, इसी एंगल से इनके द्वारा अपहरण किया गया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।